हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनिन एकेडमी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल का, है ना। किसके लिए ये कोर्स इफेक्टिव है? ये कोर्स इफेक्टिव है एसएससी जेईई 2024 के लिए। किसके लिए इफेक्टिव है? एसएससी जेईई 2024 के लिए। तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यू सब लगाने लगते हैं, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। इसका रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर हमारा रहेगा तो उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सीमेंट से। सीमेंट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सीमेंट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके सीमेंट से, कंक्रीट से, ब्रिक, टिम्बर, इन सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है हमारे बिल्डिंग मटेरियल का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीमेंट से, उसके बाद फिर हम लोग स्विच करके चले जाएंगे कंक्रीट में, मोटार में, फिर लाइम वगैरह हम लोग देखेंगे। तो जिससे जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे कि हमारा सबसे पहला आज का जो चैप्टर है वो है सीमेंट का। क्या है? सीमेंट। सीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि सीमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि पार्ट वन। अब जो जो टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बन सकता है सीमेंट में, उस टॉपिक को मैं यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, जैसे कि पार्ट वन में हम देखेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। तो पार्ट वन में जो आज का लेक्चर होगा हमारा, पार्ट वन में ये हम लोग क्या है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट टू पार्ट टू में हम देखेंगे बॉक्स कंपाउंड के बारे में। बॉक्स बॉक्स कंपाउंड के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बॉक्स कंपाउंड से, जैसे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेफेरेट। ये चार तरीके के जो है वो बॉक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे पार्ट थ्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट पहला पार्ट में क्या देखेंगे, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे बॉक्स कंपाउंड के बारे में। तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे फील्ड टेस्ट फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट। यहाँ पे टेस्टिंग की बात की जाएगी कि सीमेंट को हम लोग टेस्ट किस तरीके से करते हैं फील्ड में और लैब में। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, दैट इज फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। पार्ट फोर पार्ट फाइव में पार्ट फाइव में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। पार्ट फाइव में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो ये पार्ट में हम लोग कवर करेंगे अपने पूरे सीमेंट
चैप्टर को के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरे सीमेंट के चैप्टर को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। जैसे पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उस कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे लाइम, एल्यूमिना। उसके बाद फिर हम लोग स्विच करके चले जाएंगे पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बॉक्स कंपाउंड के बारे में। और फिर हम लोग पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, किस तरीके से सीमेंट को बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फील्ड टेस्ट में या लैब टेस्ट में, ठीक है। दोनों टेस्ट को हम लोग देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की बात की जाएगी फॉर पार्ट 4 में। पार्ट 5 में बात किया जाएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट। इसी 5 टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही मेजर टॉपिक होते हैं किसके, सीमेंट के। सारा कुछ कवर कर दिया जाएगा आपका टेस्टिंग में ही। टेस्टिंग में जैसे इनिशियल सेंटेंस से सब कुछ ए टू जेड कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका इसी 5 टॉपिक में। तो सीमेंट को हम अलग अलग पार्ट 5 में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 में आया हमारा डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। पार्ट 2 में आया हमारे पास बॉक्स कंपाउंड। उसी तरीके से चला गया पार्ट 3 है, पार्ट 4 और पार्ट 5 है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन बनता है आपका जैसे कि टाइप्स ऑफ सीमेंट है ना। अब क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट का, लेकिन आंसर आपको अगर पता आंसर आपका रहेगा कहाँ से, डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ ओपीसी से। अब इंटरलिंक्ड करने आना चाहिए एक दूसरे को। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट से और पार्ट 2 से और पार्ट 5 से। पार्ट 2 में क्या है, बॉक्स कंपाउंड से, है ना। अब बॉक्स कंपाउंड डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे, पार्ट 1 से। पार्ट 5 डायरेक्टली लिंक्ड होगा किससे, पार्ट 2 से, पार्ट 1 से, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लिंक करा करके आराम से आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बैठिएगा, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बैठिएगा, कितना रटिएगा एक दिन में, 100, 150, 200, 500 प्रॉब्लम करिएगा, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां पे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फाइनल है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हम आज देखेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी में इंटर करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि सीमेंट क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो इम्पार्ट्स करता है क्या, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अब सीमेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट्स करता है तो किसकी वजह से करता है, क्योंकि लैम उसमें प्रेजेंट है। लैम के पास क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। तो इनफैक्ट हम सीमेंट, जब सीमेंट आया नहीं था, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग क्या करते थे, लैम का यूज करते थे एज ए बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि उसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी था। इनफैक्ट लैम का यूज हम सीमेंट बनाने के लिए भी करते हैं। 62 से लेकर सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है हमारा लाइम का सीमेंट बनाने में। तो वो अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सीमेंट का आविष्कार किया है जोसेफ आस्पेडन ने, कितने में, 1824 टू 1825 में, ठीक है। तो सीमेंट का आविष्कार कौन किया है, जोसेफ आस्पेडन ने किया है 1824 टू 1825 में। और सीमेंट बनाया जाता है दो अलग अलग कंपाउंड को मिला करके। जैसे कि पहला कंपाउंड है हमारे पास कैल्सेरियस कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास आर्जिलिशियस कंपाउंड। अब कैल्सेरियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास कैल्शियम और एल्यूमिना प्रेजेंट होते हैं। आर्जिलिशियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास एल्यूमिना, सिलिका एंड ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिला करके क्या बनाया जाता है, कैल्शियम सीमेंट बनाया जाता है। तो अब हम मूव करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में क्या है हमारा, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। तो ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोटेंट सीमेंट, इसको हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। जब पार्ट 5 में आएंगे तब हम ऑर्डिनरी पोटेंट सीमेंट क्या है उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी से जो भी जानकारी मैं दूंगा आपको सीमेंट के बारे में, कि सीमेंट में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं या कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका क्या है, इसका टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, जितनी भी जानकारी मैं दूंगा सब कुछ ऑर्डिनरी पोटेंट सीमेंट के बारे में जानकारी दूंगा और किसी के बारे में नहीं दूंगा, ठीक है। तो और स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट में हम लोग अलग अलग सीमेंट के बारे में देखेंगे। अगर कोई चीज के बारे में मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि इस सीमेंट में हम लोग लाइम का या किसी और का प्रपोर्शन इस तरीके से इतना रखते हैं, तो वो हम अलग से मेंशन करवा देंगे कि अब इस सीमेंट का बात किया जा रहा है। लेकिन जो भी जानकारी होगा वहां पे किस चीज का जानकारी होगा, शुरुआती में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम जानकारी देंगे आपको, ठीक है। तो अब पार्ट 1 में हम लोग मूव करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने यही डिस्कस किया कि सीमेंट बनता कैसे है। कैल्सियस और आर्जिलियस कंपाउंड को मिला करके बनाया जाता है सीमेंट। कैल्सियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। आर्जिलियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास एल्यूमिना, सिलिका एंड ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी की। तो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी में है हमारा, तो अब देखिए, अब है हमारा डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। तो पहला पार्ट 1 में हम लोग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। तो पहला कंस्टिट्यूएंट उठाया लाइम। लाइम क्या है हमारे पास, लैम कितना मिलाया जाता है, 62 से लेकर 67% लैम, ACAO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लैम हम लोग देते हैं कितना परसेंट है, 62 से लेकर के 67% के बीच में।
अब एग्जाम में आपको हो सकता है दे दे 63 से लेकर के 65% या 60 से लेकर 65% तक दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा उसको आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक रेंज बता दिया आपको कितना परसेंट होता है, 62 से लेकर के 67% के बीच में लाइम होता है, ठीक है। अब ये लाइम क्या क्या प्रदान करता है हमारे सीमेंट में, अब हम उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है इट्स इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। अब क्या मतलब होता है स्ट्रेंथ का या साउंडनेस, स्ट्रेंथ का मतलब सभी को पता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो ग्रेजुअल लोड जो लग रहा है हमारे सीमेंट में, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है हमारा सीमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुअल लोड लग रहा है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है, उस रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें साउंडनेस के बारे में, तो साउंडनेस क्या होता है भाई, साउंडनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज। तो जो वॉल्यूम जो चेंज होने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है हमारे सीमेंट में, उस वॉल्यूम को चेंज होने से रोकना, ये कहलाता है हमारा साउंडनेस। क्या कहलाता है, साउंडनेस, यानी कि रेजिस्टेंस ओवर कर रहा है, वॉल्यूम चेंज होने नहीं दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साउंडनेस बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या इंपार्ट्स करता है, ये इंपार्ट्स करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस इसमें सीमेंट में। उसी तरीके से अब हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर ये ज्यादा हो गया, यानी कि इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर हम लैम को 62 से 67% से ज्यादा लेके चले जाए, 70-75% अगर लेके चले जाए, 67% से बढ़ जाए, तो ये सीमेंट में क्या कर देगा, अनसाउंडनेस बना देगा सीमेंट को, यानी कि अब ये वॉल्यूम चेंज करवाएगा। अब वॉल्यूम चेंज करवाने से क्या दिक्कत होता है, इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमने बनाया एक कॉलम, क्या बनाया, कॉलम बनाया, ये फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स्ड है हमारा, है ना। अब अगर इसका वॉल्यूम, ये जो कॉलम बनाया है हम सीमेंट से, अब इसका अगर वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा, अगर इसका वॉल्यूम चेंज करेगा तो उसको रोकेगा कौन, ये जो फिक्स्ड है हमारा इंड, ये रोकेगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और ये रेजिस्टेंस यानी कि स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इस बीम में, ये जो कॉलम है हमारा, इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते अगर इसके स्ट्रेंथ से बढ़ गया तो क्रैक डेवलप हो जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा हमारा मेंबर, ठीक है। तो अनसाउंडनेस से ये दिक्कत आता है। तो जो वॉल्यूम चेंज होगा, तो सीमेंट क्या, सीमेंट से हम लोग क्या बनाएंगे, मोटार बनाएंगे या कंक्रीट बनाएंगे। तो सीमेंट से बनाएंगे हम लोग मोटार या कंक्रीट, तो मोटार या कंक्रीट क्या मटेरियल है, एक ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल तो नहीं है जो इल्डिंग हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रिटल मटेरियल है, अगर ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर चेंज होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, वोर्स, खाली जगह छूट जाएगा, तभी तो बढ़ेगा, खाली जगह तो छूट छूट जाएगा। और हमें पता है कि जो लोड का ट्रांसफर होता है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरा के पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर करता है, इस तरीके से लोड का ट्रांसफर होता है, यानी कि ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से होता है लोड का ट्रांसफर। लेकिन बीच में अगर खाली जगह है, कोई पार्टिकल बचा नहीं बीच में लोड को कैरी करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा मेंबर फेल कर जाएगा। तो अनसाउंडनेस से ये दिक्कत आता है, ठीक है। तो अगर सीमेंट का परसेंटेज, सीमेंट में लाइम का परसेंटेज 62 से लेकर 67% के बीच में है, तब तो ठीक है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट्स करेगा और साउंडनेस देगा। लेकिन जैसे ही 67% से एक्सीड किया, 67 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सीमेंट को अनसाउंडनेस बना देगा। लिखा हुआ भी है, कॉज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ इट इज इन डिफिशियंसी इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड कॉज इस सीमेंट सेट क्विकली। अगर लैम का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या दिक्कत होगा, तो बता दिया आपको। अब घटेगा तो क्या दिक्कत होगा, इफ इट इज इन डिफिशियंसी, अगर ये कम हुआ तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो लैम को हम यूज क्यों कर रहे हैं, लैम को हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको स्ट्रेंथ मिले, बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिले, इसलिए हम यूज कर रहे हैं लैम को। अब इसका स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगा, यानी कि सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अगर हम लैम को ना ही 62 से परसेंट से नीचे रख सकते हैं, ना ही तो 67 से ज्यादा रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेगा, रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड कॉज दिस सीमेंट सेट क्विकली। अब सीमेंट को ये जल्दी सेट करवा देगा, सीमेंट को क्या करेगा, ये जल्दी सेट करवा देगा। अगर ये कम हुआ तो स्ट्रेंथ भी कम होगा, और क्या दिक्कत आएगा, सीमेंट को जल्दी सेट करवा देगा। अब आप अगर सीमेंट को जल्दी सेट करवा देगा तो क्या होगा इससे दिक्कत, हाँ, आप उसके साथ काम नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ क्या नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो सीमेंट ये जल्दी सेट करवा देगा। कौन सा सेटिंग का बात किया जा रहा है,
ये फाइनल सेटिंग के बारे में बात किया जा रहा है, इनिशियल सेटिंग के बारे में नहीं। एक दो तरीके का टाइम होता है हमारे पास, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ये देखेंगे आगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में, जब हम आएंगे तब वहां पे देखेंगे इसको डिटेल में। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इनिशियल टाइम है या फाइनल टाइम है, तो आप समझने के लिए आप समझ के चलना कि फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जा रही है, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात नहीं किया जा रहा। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात किया जाएगा तो अलग से हम आपको मेंशन करवा देंगे कि हाँ ये इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर ये लैम 62 से लेके 62% से कम हुआ तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और सीमेंट को जल्दी सेट करवा देगा, ये दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं ना, अनसाउंडनेस मतलब क्या होता है, साउंडनेस मतलब क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कंस्टिट्यूंट में आते हैं। अगला कंस्टिट्यूंट हमारे पास, अच्छा लैम ऐसा क्या है, लैम में ऐसा क्या है जिससे ये अनसाउंडनेस बना देता है भाई, अगर ये ज्यादा होगा तो अनसाउंडनेस बना देगा। लैम का मैकेनिज्म को समझते हैं। लैम जो होता है यानी कि CaO, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। पानी मिलाएंगे सीमेंट में हम, तो वो सीमेंट क्या करेगा, लैम के साथ रिएक्ट कर देगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, स्लैकिंग। तो अब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसका वॉल्यूम लेट सपोज है बी, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, बी है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिससे क्या होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, यानी कि V डैश इज ग्रेटर देन V। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लैकिंग रिएक्शन बोल रहे हैं। पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है सीमेंट में अनसाउंडनेस का। क्लियर है, जैसे ही आप 62% से 67% से ज्यादा बढ़ाए तो वैसे ही क्या करेगा, ये सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। और कम होगा अगर 62% से, तो उसका दिक्कत क्या होगा वो आपको बता दिया, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और सीमेंट जल्दी सेट कर जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास, दैट इज सिलिका। क्या है, सिलिका। ये मिला जाता है 17% से लेकर के 25% तक, 17% से 25% के बीच में सिलिका। अब ये क्या काम करता है, ये भी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये भी क्या इम्पार्ट करेगा, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा। अगर ये एक्सेस में हुआ, इफ इट इज इन एक्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज्ड। अगर सिलिका एक्सेस में हुआ, अगर 25% ज्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इससे एक दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा, ये सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देगा, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो सिलिका भी क्या है, अब हमारे पास दो ऐसे कंस्टिट्यूएंट आ गए जो स्ट्रेंथ इंपार्ट्स कर रहा है सीमेंट में। पहला लैम, लैम भी स्ट्रेंथ इंपार्ट्स कर रहा है। दूसरा है हमारे पास सिलिका, सिलिका भी क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ इंपार्ट्स कर रहा है। लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ तो हमारा बढ़ जाएगा सीमेंट का, नो डाउट, लेकिन आपका साथ ही साथ सेटिंग टाइम को भी ये बढ़ा देगा। सेटिंग टाइम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्लियर, कौन सा सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं। इनिशियल सेटिंग अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ रहेगा इनिशियल सेटिंग टाइम। कौन सा सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये दूसरा कंस्टिट्यूएंट हम लोगों ने देखा, पहला देखा लाइम और दूसरा देखा हम लोगों ने सिलिका। अगला कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास जो है एलुमिना। क्या है, एलुमिना। अगला है हमारे पास एलुमिना। एलुमिना को मिलाया जाता है 3 से लेकर के 8% के बीच में। कितने मिलाया जाता है, 3 से लेकर 8% के बीच में। अब ये क्या इंपार्ट्स करता है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है इट इंपार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। क्या बोल रहा है, इट इंपार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। अब ये क्या इंपार्ट करता है, ये सीमेंट को जल्दी सेट करवाता है। ये एल्यूमिना का काम करेगा, सीमेंट को जल्दी, यानी क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट। कौन सा सेटिंग, फाइनल सेटिंग, है ना। तो ये सीमेंट में क्या इंपार्ट करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स। ये कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर। अब क्या होता है ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर, इसको भी देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें सीमेंट बनता है। क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में सीमेंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है सीमेंट। 1200 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। जब सीमेंट बनता है ना, तो टेम्परेचर रखा जाता है 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक, इसको देखेंगे आगे। तो ये हेल्प करता है उस टेम्परेचर को घटाने में। अब कैसे ये टेम्परेचर को घटाने में हेल्प करता है, इसके मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे बॉक्स कंपाउंड के अंदर। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, उस लिंक को समझना होगा आपको। तो धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, और लिंक को जब समझ जाओगे, लिंक करने आ जाएगा आपको, तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, चाहे बॉक्स कंपाउंड से आए, चाहे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट से आए, चाहे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट से आए, चाहे हमारा टैप्स ऑफ सीमेंट से आए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
ठीक है, तो ये एज फ्लक्स काम करता है और ये हेल्प करता है टेम्परेचर को घटाने में, यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अगर ये एक्सेस में हुआ तो सीमेंट का स्ट्रेंथ को कम कर देगा, यानी वीक बना देगा हमारे सीमेंट को। एल्यूमिना अगर एक्सेस में हुआ तो क्या करेगा, ये सीमेंट को क्या कर देगा, वीक बना देगा, यानी स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो ये इसका दिक्कत आता है एक्सेस में हुआ तो। ठीक है, एल्यूमिना का फायदा क्या क्या है, एक पहला फायदा कि इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, दूसरा है हमारे पास इट एक्ट्स एज फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूस टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, उस तरीके से इफ इट इज इन एक्सेस इट वीकन्स दिस सीमेंट। अब सीमेंट को क्या करेगा, ये ज्यादा में मात्रा में हुआ तो सीमेंट को वीक बना देगा। परसेंटेज कितना रखा जाता है, 3 से लेकर 8% के बीच में रखा जाता है। अगला जो कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास वो है कैल्शियम सल्फेट। अगला कंस्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। 3 से लेकर के 4% इसको मिलाया जाता है, किसको, कैल्शियम सल्फेट को, है ना। अब देखिए क्या इंपार्ट्स करेगा ये क्या होगा, इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, इसको जिप्सम के फॉर्म में मिलाया जाता है। CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिप्सम के फॉर्म में इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो जिप्सम के फॉर्म में ऐड किए हम लोग इसको, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इनिशियल सेटिंग टाइम, इससे पहले सिर्फ सेटिंग टाइम लिख करके हम निकल गए थे, यानी कि वहां पे सिर्फ फाइनल सेटिंग टाइम का बात किया जा रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम का बात किया जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन करा दिया गया है इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है ना, तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने में। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ेगा तो हम उसके साथ काम कर पाएंगे। काम करना है हमको सीमेंट के साथ, सीमेंट का ट्रांसपोर्टिंग करना है, टेंस को सीमेंट के साथ हमको खेलना है जैसे कि मतलब कंपैक्शन करना है, मोल्डिंग करना है, प्लेसिंग करना है, मिक्सिंग करना है। ये सब काम है सीमेंट के जिसके हम साथ करना है। ठीक है ना, तभी तो कर पाओगे ना। तो सीमेंट जैसे मोटार बनाना है तो मोटार बनाना पड़ेगा, यानी मिक्सिंग करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम लोग आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने में। अब ये जिप्सम किस तरीके से इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा जाता है, क्या इसके पास ऐसा है या क्या ऐसा हो जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे आपको बॉक्स कंपाउंड के अंदर। क्लियर है, तो अभी के लिए बस इतना ही कि इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जिसमें का फॉर्म मिला जाता है और ये हेल्प करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने में। तो दूसरा पॉइंट तो ये है हमारे पास। तो 4 तरीके का कंस्टिट्यूएंट हम लोग देख लिए, लैम, एल्यूमिना, सिलिका और कैल्शियम सल्फेट। अगला जो कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास, अगला जो कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, है ना, आयरन ऑक्साइड। अब इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका परसेंटेज होता है 3 से लेकर 4% के बीच में। अब ये क्या क्या इंपार्ट्स करता है, इट इंपार्ट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देगा, यानी कि अब स्ट्रेंथ देने वाला कितने कंस्टिट्यूएंट आ गए हमारे पास, एक पहला लाइम, दूसरा हमारे पास सिलिका और तीसरा हमारे पास आयरन ऑक्साइड। ये 3 कंस्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ इंपार्ट्स करते हैं। और क्या इंपार्ट्स करेंगे आयरन ऑक्साइड, हार्डनेस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर, ये सब तो आपको बेसिक बेसिक बातें पता होगा ही। और क्या इंपार्ट्स करता है, ये कलर प्रदान करता है। तो ये 3 चीज प्रदान करता है, पहला है हमारे पास स्ट्रेंथ, दूसरा है हमारे पास हार्डनेस, तीसरा है हमारे पास कलर। परसेंटेज कितना होता है, 3 से लेकर 4% के बीच में होता है। क्लियर है, उसी तरीके से अगर हम बात करें, अब हम बात चलते हैं नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट की तरफ। तो नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट हमारे पास दैट इज मैग्नीशिया। अब ये मैग्नीशिया क्या काम करता है, ये इसका परसेंटेज होता है हमारा 1 से लेकर के 3% के बीच में। ये कितना परसेंटेज होगा, 1 से लेकर के 3% के बीच में होगा। अब ये क्या क्या इंपार्ट्स करता है, ये इंपार्ट्स करता है हार्डनेस को और कलर को। इट इंपार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू दी सीमेंट। देखो आयरन ऑक्साइड भी आयरन कलर इंपार्ट्स कर रहा था, मैग्नीशिया भी कलर इंपार्ट्स कर रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट कलर होता है हमारा सीमेंट का, जो ग्रे कलर का होता है, जो रिजल्टेंट कलर होता है हमारा सीमेंट का, वो रिजल्टेंट कलर किसकी वजह से आता है, ना ही तो आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, ना ही तो मैग्नीशिया की वजह से आता है। रिजल्टेंट कलर जो होता है वो आता है आपका लैम्प की वजह से। किसकी वजह से आता है, लैम्प की वजह से आता है, क्योंकि लैम्प का मात्रा कितना है, 62 से लेकर 67% के बीच में। ठीक है, 62 से लेकर के 67% के बीच में। तो जो रिजल्टेंट कलर होता है सीमेंट का, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है बिकॉज ऑफ लाइम। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के बारे में देख लिया हम लोग, मैग्नीशिया के बारे में देखिए, मैग्नीशिया क्या इंपार्ट करता है, इट इंपार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। बट इफ इट इज इन एक्सेस, अगर ये ज्यादा मात्रा में हुआ तो क्या होगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड बना देगा। और अनसाउंड का मतलब क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं।
अनसाउंड से क्या दिक्कत आएगा वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अब अनसाउंड बनाने वाले दो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट आ गए। पहला लैम, लैम को अगर आप ज्यादा मात्रा में दोगे तो भी वो अनसाउंडनेस बना देगा। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशिया आ गया। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नीशिया किस तरीके से अनसाउंडनेस बना देता है, इसका भी मैग्नीशियम अभी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट 7th नंबर में हमारे पास अगला कंस्टिट्यूएंट वो है सल्फर। अब सल्फर से भी दिक्कत ही आता है, सिर्फ सल्फर से क्या दिक्कत आता है, सल्फर इन सीमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस। अब यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज कराएगा, यानी ये भी अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सल्फर क्या काम करेगा, सल्फर भी वॉल्यूम चेंज कराएगा। यानी कि अब अनसाउंडनेस बनाने वाले कितने हमारे पास कंस्टिट्यूएंट आ गए, 3 कंस्टिट्यूएंट आ गए। पहला कंस्टिट्यूएंट क्या था हमारे पास, लैम, लैम को ज्यादा दोगे तो क्या होगा, अनसाउंडनेस बना देगा। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मैग्नीशिया, मैग्नीशिया भी क्या कर रहा है हमारा, मैग्नीशिया अगर ज्यादा मात्रा में हुआ तो क्या होगा, अनसोल्डेंस बना देगा। तीसरा हमारे पास आ गया सल्फर, सल्फर भी अगर ज्यादा मात्रा, सल्फर भी अगर, सल्फर की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज कराएगा, यानी कि यहाँ से भी आपको अनसोल्डेंस मिलेगा सल्फर की वजह से भी। तो अब सल्फर और मैग्नीशिया किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है अनसोल्डेंस के लिए, उसको समझते हैं, उसका मैग्नीज्म को समझते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कैल्शियम और एल्यूमिना ये रिएक्ट कर जाता है आपका मैग्नीशिया और सल्फर के साथ। सल्फर को लिख लेते हैं हम एसयू से, है ना। तो मैग्नीशिया और सल्फर किस तरीके से अनसाउंडनेस बनाता है सीमेंट में, इसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नीशिया और सल्फर क्या करता है, कैल्शियम, लाइम और एल्यूमिना के साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। ये है हमारा भी ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या है, बी डैश। तो मैग्नीशिया और सल्फर भी अनसाउंडनेस बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, मैग्नीशिया और सल्फर जाके रिएक्ट कर जाता है लैम और एल्यूमिना के साथ और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। ये बी डैश हो गया हमारे पास, ज्यादा है बी से। तो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है किससे, ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो यानी कि अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यानी कि अनसाउंडनेस बना दिया, ठीक है। तो मैग्नीशिया और सल्फर किस तरीके से हमारा अनसाउंडनेस बनाता है उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। लैम किस तरीके से बनाता है अनसाउंडनेस, उसके बारे में भी देखिए। लैम रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्लियर है। तो 7 तरीके का कंस्टिट्यूएंट अभी तक हम लोग देखे। अगला जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है, अगला जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है वो है अल्कलीज। अब अल्कलीज से भी दिक्कत आता है, जिस तरीके से सल्फर से भी सिर्फ दिक्कत है उस तरीके से अल्कलीज भी से भी दिक्कत आता है। अब अल्कली से क्या दिक्कत आता है, इसको मिलाया जाता है 0.2 से लेकर के 1% के बीच में, सबसे कम यही होता है। अब ये क्या करेगा, इसके पास प्रॉपर्टी होता है इफ्लोरेसेंस की। अब ये क्या होता है इफ्लोरेसेंस, अल्कली जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और पानी तो टाइम के साथ क्या करेगा, एवोपरेट कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा अल्कलीज। अल्कलीज वहीं पे सरफेस पे जमा रह जाता है, रुक जाता है और एक व्हाइट ग्रे कलर का स्पॉट बनाता है, धब्बा बना देता है व्हाइट कलर ग्रे कलर का। तो जो भी अनफ्रीज स्ट्रक्चर है जहाँ पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुआ है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जो प्लास्टर वगैरह सिर्फ करके छोड़ दिया है तो वहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज की वजह से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही व्हाइट कलर ग्रे कलर का स्पॉट्स बना देगा, धब्बा बना देगा, तो आपको देखने में अच्छा दिखेगा, देखने में अच्छा नहीं दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं आस्थेटिक वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अल्कलीज के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है इफ्लोरेसेंस की। अल्कली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वाटर जो होता है टाइम के साथ क्या करेगा, वो एवोपरेट कर जाएगा, लेकिन पीछे छोड़ देगा आपका अल्कली। अल्कलीज वहीं चिपक कर रह जाता है सरफेस पे और सस्टेन हो जाता है, सस्टेन ओवर दी सरफेस ऑफ दी स्ट्रक्चर। तो अब वो दिखने में क्या होगा, सुंदर नहीं दिखेगा हमको। तो ये इसका एस्थेटिक वैल्यू घट जाता है। दूसरा दिक्कत क्या है, अल्कली जाके एग्रीगेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। अल्कली क्या करता है, पहला पॉइंट तो देख लिए हम लोग, पहला पॉइंट देख लिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अल्कलीज अंडरगोज एक्सपेंसिव रिएक्शन विद एग्रीगेट। अल्कली एग्रीगेट के साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है और ये जो अल्कली का रिएक्शन है एग्रीगेट के साथ, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव रिएक्शन। यानी कि अब यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज कराएगा, वॉल्यूम चेंज कराएगा, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, अनसाउंडनेस के लिए। तो ये दूसरा दिक्कत आता है अल्कली से, दूसरा दिक्कत आता है अल्कली से। और अल्कली से एक और दिक्कत आता है, क्या दिक्कत आता है, अल्कलीज आल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। अब ये सीमेंट टाइम को भी क्या कर देता है, घटा देता है। सीमेंट टाइम को क्या कर देता है, अल्कली घटा देता है। एक्सेलरेट मतलब क्या, घटाना, ठीक है। सेट टाइम मतलब क्या हो गया, एसिड मतलब क्या हो गया, तो सेट टाइम को ये क्या करता है, घटा देता है। क्लियर है।
तो हम लोगों ने 8 अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूएंट देखे जो सीमेंट में होते हैं, जैसे कि लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशिया हो गया, सल्फर हो गया और अल्कलीज हो गया। सबके सब क्या क्या प्रदान करता है, सबसे क्या क्या दिक्कत आता है, सबके जो बारे में डिटेल में हमने समझ लिया। अब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको साथ ही साथ सारे पार्ट को कवर करना होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट 1 में आज हमारा था डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए आप, जिप्सम, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज, किस तरीके का एक्ट करता है। जिप्सम का काम क्या होता है, जिप्सम का काम होता है इनिशियल टेस्ट सेटिंग टाइम को बढ़ाना। जिप्सम का काम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाना। अब किस तरीके से बढ़ाता है, क्या होता है, इसको बढ़ा देता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, कैसे बढ़ाता है, इसको हम लोग देखेंगे बोस कंपाउंड में पार्ट 2 में। तो अब अभी के लिए इतना ही कि क्वेश्चन में क्या बोला है, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एज जिप्सम क्या काम करता है भाई, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, यानी कि रिटार्डर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ रिटार्डर, एक्सेलरेटर नहीं होगा, एयर इंटरनल एजेंट नहीं होगा, रिटार्डर। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो जिप्सम का काम क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाना, यानी कि ये एक्ट करता है कैसे, एज अ रिटार्डर। और एक्सेलरेटर एक्ट कौन करता है, अल्कलीज। ये है एक्सेलरेटर, अल्कलीज। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, टाइम को क्या करता है, सेटिंग टाइम को घटा देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर लैम 63 से लेकर के 63%, सिलिका 22% एंड अदर 15%। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लैम 70% नहीं होता है, लैम 40% नहीं होता है। सी टू से लेकर कितना, लैम कितना होता है, सी टू से लेकर के 62 से लेकर के 67% के बीच में होता है। सिलिका, सिलिका कितना होता है, 17 से लेकर के 25% के बीच में होता है। और अदर जो कंस्टिट्यूएंट है वो कितना होंगे, 15% होंगे। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है, कंट्रीब्यूशन लैम का और सिलिका का। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। उस तरीके से द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लैम एंड एल्यूमिना, लैम एंड एल्यूमिना, एल्यूमिना नहीं, लैम एंड सिलिका, हाँ सिलिका एंड एल्यूमिना नहीं, लैम एंड, हाँ डी नंबर। लैम और सिलिका, लैम कितना होता है 62 से लेकर के 67% के बीच में होता है, सिलिका कितना होता है 17 से लेकर के 25% के बीच में होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब आप जो भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ज्यादा प्रॉब्लम करने से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, पहला पॉइंट हमारा यही है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैंक इज यूजफुल इज मेकिंग सॉन्ड सीमेंट, इफ इट इज इन एक्सेस इट कॉजेज द सीमेंट टू बिकम अनसॉन्ड। अब सॉन्ड, अनसॉन्ड कौन बनाता है सीमेंट को, सिलिका बनाता है, सिलिका सिलिका नहीं बनाता है, सल्फर बनाता है, हाँ सल्फर बिल्कुल बनाता है, सल्फर बनाता है अनसॉन्डनेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सल्फर क्या करेगा, अनसॉन्डनेस बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू अन एक्सेस ऑफ, इफ्लोरेसेंस किसके कारण होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया अल्कलीज की वजह से होता है। इफ्लोरेंस किसकी वजह से होता है, अल्कलीज की वजह से होता है, जैसे कि अभी आपको बताया अल्कलीज के पास प्रॉपर्टी होती है इफ्लोरेसेंस की। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। अब आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करिएगा क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट से। ठीक है, अब अगला पार्ट में हम लोग मूव करेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारे पास पार्ट 2 का, उसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉक्स कंपाउंड के बारे में। तो जब भी हमने बताया अभी भी सीमेंट को हम क्या करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए कैल्सीरियस कंपाउंड और आर्जिलियस कंपाउंड को लेते हैं। कैल्सीरियस कंपाउंड को और आर्जिलियस कंपाउंड को मिला करके बनाया जाता है सीमेंट। तो जैसे ही हम इस कैल्सीरियस कंपाउंड को और आर्जिलियस कंपाउंड को आपस में इंटरग्रेंड करते हैं और बर्न करते हैं, वैसे ही ये जो हमारा वैसे ही क्या करता है, ये कंस्टिट्यूएंट आपस में फ्यूज करते हैं और एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड। तो 4 अलग अलग तरीके का हमारे पास बॉक्स कंपाउंड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।